हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th हिंदी की बुक का चैप्टर संचयन, चैप्टर 1 है गिल्लू संचयन बुक का, उसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। तो सोन जूही में लगी पीली पीली कलियों को देख करके लेखिका क्या सोचने लगी। तो उत्तर है, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में ये विचार आया कि गिल्लू सोन जूही के पास ही मिट्टी में दबाया गया था, इसलिए वह मिट्टी में विलीन हो गया होगा और उसे चौंकाने के लिए सोन जूही के पीले फूल के रूप में फूट आया होगा। तो जो गिल्लू था, वो गिलहरी थी ना, वो उसकी डेथ हो गई थी, तो सोन जूही का जो पौधा होता है उसके नीचे ही उसको दबा दिया गया था। तो राइटर जब देखती हैं कि उसमें फूल आ गए हैं तो उनको लगता है कि उनका गिल्लू ही फूल के रूप में वापस आ गया है। गिल्लू गिलहरी थी उनकी। प्रश्न 2 है, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। तो आदर भी करते हैं हम कौवे का और उसको बुरा भी कहते हैं, ऐसा क्यों है। तो आंसर है, हिंदू संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज हमसे कुछ पाने के लिए कौवे के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा कौवे हमारे दूरस्थ रिश्तेदारों के आगमन की भी सूचना देते हैं, जिससे उसे आदर मिलता है। दूसरी ओर कौवे की कर्कश भरी काँव काँव को हम अवमानना के रूप में प्रयुक्त करते हैं, इससे वह तिरस्कार का पात्र बनता है। इस प्रकार एक साथ आदर और अनादर पाने के कारण कौवे को समादरित और अनादरित कहा गया है। समादरित और अनादरित मतलब आदर भी देते हैं अपने पूर्वज भी हम कहते हैं, और कहते हैं कि भाई अगर कौवा कौ को बोलता है तो मेहमान आने वाले हैं, और दूसरी ओर हम कहते हैं कौवा कौ को करता है, कितनी गंदी इसकी आवाज़ होती है। तो एक तरफ तो हम इसे आदर दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं इसकी आवाज़ कितनी गंदी है। तो यह समादरित और अनादरित। अनादर मतलब बुरा बोलना, समादरित मतलब सम्मान करना। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। तो गिलहरी का जो घायल बच्चा था उसको ठीक किस तरीके से किया गया। आंसर है, महादेवी वर्मा ने गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार बड़े ध्यान से ममतापूर्वक किया था। पहले उसे कमरे में लाया गया, उसका खून पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन लगाई गई, उसे रुई की पत्ती से दूध पिलाने की कोशिश की गई, परंतु दूध की बूंदें मुंह के बाहर ही लुढ़क गईं। कुछ समय बाद मुंह में पानी टपकाया गया। इस प्रकार उसका बहुत कोमलतापूर्वक उपचार किया गया। तो गिलहरी का जो बच्चा था उसको लाया गया, फिर उसके बाद उसको मतलब पेनिसिलिन उसकी दवाई लगाई, उसको दूध पिलाने की कोशिश करी, दूध बाहर निकल गया, फिर पानी पिलाने की कोशिश करी, तो बहुत ही अच्छे से प्यार से उसको ठीक किया गया था। क्वेश्चन 4 है, लेखकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या किया करता था। तो लेखिका जो थी ना, वो मतलब गिल्लू हमेशा अटेंशन सीकर था, सोचता था कि लेखिका उसकी तरफ ही देखती रहे। तो आंसर है, उनके पैर तक आकर सर से मतलब उनके पैर के ऊपर तक आ जाता था और फिर क्या करता था, उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेज़ी से उतर जाता। वह ऐसा तब करता था जब लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठ जाती। तो जब अगर लेखिका उसको पकड़ने के लिए उठती थी तो पर्दे पर चढ़ता था, उतरता था, ताकि लेखिका उसकी तरफ देखे। भूख लगने पर वह चिक चिक की आवाज़ करके लेखिका का ध्यान खींचता था। तो ये सब ऐसे वो करता था। क्वेश्चन 5 है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया। तो आंसर है, महादेवी ने देखा कि गिल्लू अपने हिसाब से जवान हो गया था, उसका पहला वसंत आ चुका था। खिड़की के बाहर कुछ गिलहरियां भी आकर चिक चिक करने लगी थी। गिल्लू उनकी तरफ प्यार से देखता रहता था, इसलिए महादेवी ने समझ लिया कि अब गिलहरियों के बीच स्वच्छंद विहार के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। लेखिका ने गिल्लू की जाली की एक कील इस तरह उखाड़ दी कि उसके आने जाने का रास्ता बन गया। अब वह जाली के बाहर अपनी इच्छा से आ जा सकता था। बड़ा हो गया था तो सोचा था दूसरे गिलहरियों के साथ खेले वो जा करके। तो लेखिका ने उसकी खिड़की इस तरीके से खोल दी थी कि जब उसका मन करता वो बाहर चला जाता और जब मन करता वो वापस अंदर आ सकता था। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। इसका आंसर है, लेखिका एक मोटर दुर्घटना में आहत हो गई थी। अस्वस्थता की दशा में उसे कुछ समय बिस्तर पर रहना पड़ा था। लेखिका की ऐसी हालत देख गिल्लू परिचारिका की तरह उसके सिरहाने तकिए पर बैठा रहता और अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सर और बालों इस तरह सवालता मानो कोई परिचारिका हो, मतलब कोई देखभाल करने वाली हो। लेखिका की थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था तो वो बेड पर ही थी, तो गिल्लू हमेशा उनके पास बैठा रहता, उनके बालों को ऐसे सहलाता, उनको मतलब बिल्कुल पूरा ऐसा लगता था जैसे कि लेखिका का गिल्लू ध्यान रखता हो, गिल्लू गिलहरी। नेक्स्ट है, गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समीप आ गया है। तो कैसे पता लगा था कि गिल्लू की डेथ होने वाली है। तो ये उसे दिन भर कुछ नहीं खाया। वह रात को अपना झूला छोड़कर महादेवी के बिस्तर पर आ गया और उनकी उंगलियां पकड़कर हाथ से चिपक गया। तो मतलब वो खाना वाना नहीं खाया, अपना झूला जो था जहाँ पर वो रहता था वहाँ नहीं गया और महादेवी के पास आकर के मतलब अपनी मालिक जो थी महादेवी वर्मा, उनको जिन्होंने पाल रखा था गिलहरी को, उनके पास आकर के चिपक गया। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जाने के लिए सो गया था। इसका आशय क्या है। तो गिल्लू आशय यह है कि गिल्लू का अंत
समय निकट आ गया था, उसके पंजे ठंडे हो गए थे, उसने लेखिका की उंगली पकड़ रखा था, उसे उष्णता देने के लिए हीटर जलाया गया। रात तो जैसे तैसे बीती, परंतु सवेरा होते ही गिल्लू के जीवन का अंत हो गया। तो मतलब रात तक तो बेचारा वो चिंता रहा, बट सुबह होते ही उसकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है, सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है। तो लेखिका को जो सोन जूही का पौधा है उसके नीचे गिल्लू को दफनाया गया था, तो उसको देख करके लेखिका को क्या एहसास होता है। तो सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनी थी। इससे लेखिका के मन में ये विश्वास जम गया कि एक ना एक दिन गिल्लू इसी सोन जूही की बेल पर पीले चटक फूल के रूप में जन्म लेगा। तो मतलब राइटर को लगने लगा था कि इसके पौधे के रूप में गिल्लू एक ना एक दिन जन्म ज़रूर वापस लेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, होपफुली आप लोग को अच्छे लगे होंगे। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।